तलहा, मैंने आपको रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर प्री कंडीशन में आप पहले की कंडीशन रखते हो इस एक्टिविटी से, और पोस्ट कंडीशन में आप अपनी बाद वाली कंडीशन रखते हो। तो बाद वाली कंडीशन मैंने क्या रखा है, लॉगिन होने के बाद इसमें क्या होगा कि आपके पास आपका सिस्टम डिस्प्ले करेगा रेलेवेंट होम पेज, मीन्स कि हमारे पास लॉगिन हो गया, अब होम पेज आना चाहिए। तो पोस्ट कंडीशन में मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद आपके पास मेन सक्सेस सिनेरियो में आप वो स्टेप्स लिखोगे, नंबर ऑफ स्टेप लिखोगे जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। तो क्या क्या ज़रूरी है? यूज़र एंटर करेगा आईडी और पासवर्ड, यूज़र सबमिट करेगा आईडी पासवर्ड, सिस्टम क्या करेगा इस पे, सिस्टम वैलिडेट करेगा कि आईडी पासवर्ड को, सिस्टम वेरीफाई करेगा आईडी पासवर्ड को, और सिस्टम डिस्प्ले करेगा रेलेवेंट होम पेज। तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं या वो 5 स्टेप्स हैं जो लॉगिन एक्टिविटी के होने के वक़्त परफ़ॉर्म किए जाएँगे। ठीक है? तो मेन सक्सेस सिनेरियो में नंबर ऑफ स्टेप लिखते हो। इसके बाद आपके पास आती है लास्ट हेडिंग, जो कि एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में लिखते हो जो पॉसिबल एरर हो सकते हैं, आ सकते हैं किसी भी वजह से, वो लिखते हो। पहली वजह मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, मिसिंग आईडी एंड पासवर्ड। आप आईडी और पासवर्ड भूल गए, आपका यूजर आपका आईडी और पासवर्ड भूल जाए तो क्या होगा, इस सूरत में सिस्टम क्या शो करेगा, सिस्टम पे क्या शो होगा अगर आईडी पासवर्ड मिसिंग हो जाता है, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर आईडी एंड पासवर्ड वो मैं करेगा। नेहा, ये केस स्टडी नहीं है, जो यूज केस मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, यूज केस की डायग्राम कैसे बनती है उसकी डिस्क्रिप्शन है। वो डायग्राम की डिस्क्रिप्शन इन टेबल्स फॉर्म में दी जाती है, जिसको यूज केसेस बोले जाते हैं, केस स्टडी नहीं है ये। अच्छा जी, इसमें आपके पास यहाँ पर मिसिंग आईडी एंड पासवर्ड की सूरत में आपका सिस्टम आपको क्या प्रॉम्प्ट करेगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर आईडी एंड पासवर्ड मींस कि वही वाली स्क्रीन खोल के रखेगा आईडी पासवर्ड वाली। और यूज केस रिज्यूम, यहाँ पे यूज केस क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, रुक जाएगा फॉर सक्सेस सिनेरियो स्टेप नंबर 1। क्योंकि जब तक आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल ही नहीं रहा है तो क्या होगा, वो वहीं पे स्क्रीन स्ट्रक रहेगी। तो उसके बाद आपके पास दूसरा एक्सटेंशन क्या हो सकता है, और दूसरी एरर क्या पॉसिबल हो सकता है, इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड। आपका यूजर है वो इनवैलिड आईडी पासवर्ड डाल दे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका सिस्टम डिस्प्ले करेगा एरर मैसेज, सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर आईडी एंड पासवर्ड, और दोबारा आपको आईडी और पासवर्ड वाली स्क्रीन पे लेके जाएगा, और यूज को यहाँ पे इस टाइम पे भी रिज्यूम हो जाएगा आपके पास सिनेरियो स्टेप नंबर 1 पे। कौन है ये? अजान हो रही है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। पंद्रह मिनट बेटा। जी बेटा, ऑन कर लो। अच्छा जी, हम यहाँ पे थे लॉगिन की एक्टिविटी में। लॉगिन की एक्टिविटी का यूज ऐसे बनेगा, अब जिस तरह से मैंने आपको बात की कि यूज केस 2, 3, 4 एंड सो ऑन जितने भी होते हैं वो आप अपनी सिस्टम जिस तरह का सिस्टम बनाने जा रहे हो उस तरह के सिनेरियो के हिसाब से रखते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा जो यूज केस है यहाँ पर ये मैंने रखा है कि इनेबल प्रेशर सेंसर्स, जीपीएस एंड वाईफाई ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में से ये तीनों सेंसर्स का ऑन होना को इनेबल करना काम है आपके इस एप्लीकेशन का। तो इसका सिनेरियो मैंने रखा, दिस यूज केस अलाउ सिस्टम या मोबाइल ऐप परमिशन टू इनेबल प्रेशर जीपीएस एंड सिस्टम टू एक्सेस द रेलेवेंट फंक्शनलिटीज। ठीक है, तो आपने इसका सिनेरियो लिख दिया। सिनेरियो के बाद प्राइमरी एक्टर क्या होगा, इसका मोबाइल में एक मोबाइल के इक्विप्ड सेंसर, मींस कि मोबाइल के अंदर ये सेंसर्स होना लाजमी है। तो इनकी प्री कंडीशंस क्या है, प्राइमरी एक्टर क्या होंगे, वो सेंसर जो उस मोबाइल में लगे हुए हैं।
सेकेंडरी एक्टर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस वक्त कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमें वाईफाई, जिसके लिए हमें कोई चीज़ सर्वर वगैरह की ज़रूरत हो एंड सो ऑन। इस तरह की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी एक्टर नहीं बनता तो आप नहीं रखोगे यहाँ पे, तो उसकी जगह क्या लिखोगे, आप नन लिख दोगे। तो इट्स मीन्स यहाँ पे इस केस के अंदर सेकेंडरी एक्टर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्री कंडीशन क्या है इस सिस्टम में, ये चेक करवाने के लिए, इनेबल्ड करवाने के लिए, ये वाला काम करवाने के लिए जो आपने यूज़ केस डिज़ाइन किया है, उसमें प्री कंडीशन क्या होंगी, आपका जो कस्टमर है उसको साइन इन होना लाज़मी है। साइन इन होगा तभी आपके पास वहाँ पर ये तमाम चीज़ें फर्दर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी कि इनेबल चेक किया जाएगा कि प्रेशर सेंसर, जीपीएस एंड वाईफाई वहाँ पर ऑन है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपने प्री कंडीशन रख दी। पोस्ट कंडीशन क्या होगी कि सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन इनेबल कर देगा इन तीनों सेंसर्स को, अगर इनेबल नहीं है तो। लेट सपोज कि अगर आपका यहाँ पर वाईफाई ऑन नहीं है, वाईफाई अगर ऑन भी है तो लेट सपोज कि प्रेशर सेंसर हर कोई हर वक्त ऑन नहीं रखता, या आपके पास जीपीएस हर कोई हर वक्त ऑन नहीं रखता, तो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है ना ये, तो एप्लीकेशन खुद ऑन कर ले ये चीज़ों को। तो पोस्ट कंडीशन में आप ये लिखोगे सिस्टम इनेबल्ड प्रेशर सेंसर, बैरोमीटर, जीपीएस एंड वाईफाई। इसके बाद इसका मेन सक्सेस सिनेरियो मींस ये स्टेप्स लिखोगे इसके अंदर, नंबर ऑफ स्टेप जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करने हैं। नंबर ऑफ स्टेप क्या होंगे इसमें, प्रेशर सेंसर, जीपीएस एंड वाईफाई इज ऑन। ठीक है, यहाँ पे ऑन किया जाएगा, स्टार्ट कर देगा वो अपनी एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का क्या मतलब है, कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। क्या प्रेशर सेंसर क्या करेगा, करंट एलिवेशन नोट करना स्टार्ट कर देगा, जीपीएस आपका करंट लोकेशन मेजर आउट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये दो काम यहाँ पर इसके स्टार्ट हो जाएंगे ऑन होते ही इन सेंसर्स के। इसके बाद आपके पास इसके एक्सटेंशंस क्या है, एक्सटेंशन में हम यहाँ पे पॉसिबल एरर्स की बात करते हैं, और पॉसिबल एरर्स जब होंगे तो उसके बिहाफ पे आपकी स्क्रीन आपको क्या शो करेगी वो लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपके पास पहला मैंने इस तरह से लिखा है कि मिसिंग प्रेशर सेंसर। लेट सपोज कि आपके हर एक के मोबाइल में प्रेशर सेंसर नहीं होता, तो क्या हुआ, अगर आपके पास यहाँ पे यहाँ पे इस एप्लीकेशन जो मैंने बनाई थी एप्लीकेशन, इसमें मैंने ये सिनेरियो रखा था, क्योंकि हर एक के मोबाइल के पास, हर एक के मोबाइल के अंदर प्रेशर सेंसर नहीं होता, तो क्या होगा, अगर प्रेशर सेंसर नहीं है तो आपके पास अगर आपका वाईफाई ऑन है, तो वाईफाई ऑन होने की वजह से हम गूगल की एक एपीआई होती है एलिवेशन एपीआई, तो वहां से आपके पास यहाँ पर ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सटेंशन मैंने क्या लिखा है कि मिसिंग प्रेशर सेंसर, अगर प्रेशर सेंसर नहीं है आपके सिस्टम में तो क्या होगा, सिस्टम वैलिडेट करेगा कि वाईफाई ऑन है या नहीं है। उसके बाद सिस्टम स्टार्ट एलिवेशन ऑफ द करंट यूजर फ्रॉम गूगल एलिवेशन एपीआई, तो और उसका ऑल्टरनेटिव हमने उसको बता दिया एक्सटेंशन के अंदर। दूसरी एक्सटेंशन क्या है कि डिसेबिलिटी ऑफ जीपीएस, जीपीएस बंद हो, जीपीएस खुला हुआ नहीं है, डिसेबल है, तो उसको क्या करेगा, जीपीएस प्रॉम्प्ट करेगा एक, आपके पास आपका सिस्टम क्या प्रॉम्प्ट करेगा कि जीपीएस को खोलो, जीपीएस को ओपन करो। तो बाद जब आपने एप्लीकेशन कुछ ऐसे डाउनलोड की होगी उसमें जीपीएस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बार बार कहता है कि जीपीएस ऑन करो या लोकेशन ऑन कर दो, तो इस तरह की के मैसेज प्रॉम्प्ट हो रहे होंगे। डिस्प्ले वाईफाई कनेक्शन, लेट सपोज कि डिसेबिलिटी, अगर वाईफाई कनेक्शन ऑफ है, उस सूरत में क्या करेगा, आपका सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा, मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा कि वाईफाई को ऑन कर लिया जाए। इसके बाद आपके पास आपका तीसरा और मजीद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एरर्स की, कि डिफेक्ट हो आपके प्रेशर सेंसर में। लेट सपोज कि आपके सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि आपके मोबाइल के अंदर प्रेशर सेंसर है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। लेट सपोज कि उसके अंदर कोई खराबी आ गई सेंसर के अंदर, बाकी मोबाइल ओवरऑल सही है, तो इस सूरत में भी आपके पास आपका क्या हो कि वाईफाई की वैलिडिटी पूछी जाए और देन उसको ऑन करवाया जाए, वहां से एलिवेशन से कैलकुलेशन की जाए। तो ये वो सिनेरियोज थे जो एज अ एक्सटेंशन, एज अ एरर हमारे पास इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है एंड सो ऑन। इसी तरह बाकी भी मैंने अपनी ऐप की, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस या उसकी जो फंक्शनलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सारे यूज केस लिखे हुए हैं। अच्छा, अब ये यूज केस कम या ज़्यादा हो सकते हैं एज पर नेचर ऑफ योर एप्लीकेशन, कि आप किस तरह की एप्लीकेशन का यूज केस और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हो। क्लियर है। यहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से मेरे पास 8 या 9 बन रहे थे, तो मैंने 8 या 9 ही रखे हैं। लेट सपोज कि किसी और एप्लीकेशन में कोई किसी और तरह की एप्लीकेशन है तो आप उसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी को कुछ पूछना है? किसी ने कुछ नहीं पूछना?
ठीक है, अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना है तो मैंने आपको दी थी लैब नंबर 3। अब लैब नंबर 3 पे आ जाते हैं। लैब नंबर 3 की बात हुई थी, लैब नंबर 3 और 4 जो कि मैंने मर्ज करके दी थी। 4 का तो अभी आपने कुछ नहीं करना है, जब मैं कराऊँगी जब आप करोगे। 3 पे आते हैं। 3 में मैंने आपको बताया है, ये आपको 5 या 4 सिस्टम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एयरलाइन रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑटोमेटेड, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी। इनमें से आपने कोई एक सिस्टम उठाना है, उसकी यूज़ केस डायग्राम बनानी है, जिस तरह मैंने कोई एक सिस्टम उठाओगे, उसमें से आप खुद डिसाइड करोगे कि इस सिस्टम की यूएमएल यूज़ केस डायग्राम बननी चाहिए या सिंपल यूज़ केस डायग्राम बननी चाहिए। तो दोनों तरह की डायग्राम्स मैं आपको प्रीवियस क्लास के ऊपर बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनती हैं, क्या-क्या सिनेरियोज़ होते हैं, कौन-कौन से एक्टर्स होते हैं, किस तरह से आप एक्टर डिसाइड करते हो, किस तरह से उसकी फंक्शनलिटी डिज़ाइन करते हो। ठीक है, वो डायग्राम आप बना लोगे, चाहे अब आप ईड्रॉ मैक्स पे बनाओ, माइक्रोसॉफ्ट विज़ियो पे बनाओ, मर्ज़ी है। अगर आपके पास आपके सिस्टम में डाउनलोडेड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको ये सॉफ्टवेयर तमाम ऑनलाइन भी मौजूद है, तो आप वहाँ पे बना सकते हो यूज़ केस डायग्राम और देन उस डायग्राम को डाउनलोड कर लो। ये तो बन गई डायग्राम। अब इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन लिखने की बात आएगी, तो ये जो मैं एडिशन यहाँ पे कर रही हूँ इस टास्क में लैब 3 के, कि आपने इस यूज़ केस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे? जो मैंने आज की क्लास में आपको बताया है कि आपने यहाँ पर यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी जाती है, एज अ टेबल वाइज लिखी जाती है, यूज़ केस नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपने 7 या 8 यूज़ केस नहीं लिख के दिखाने, मुझे मैक्सिमम आप लोग 3 यूज़ केस बना के दिखा दो, कि ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को यूज़ केस का राइट अप लिखना आ गया है। ठीक है? मीन्स कि पहला तो आपको जो सा भी आप सिस्टम इसमें से सिलेक्ट करोगे अपनी लैब नंबर 3 में से, तो उसमें पहला सिनेरियो तो लॉगिन हो गई। चाहे एयरलाइन हो की बात कर लो, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, लाइब्रेरी की बात कर लो, ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम की बात कर लो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, इसमें से कोई भी भी उठाओगे, पहला यूज़ केस क्या बनेगा? हमेशा लॉगिन एक्टिविटी का बनेगा। दूसरा दूसरा या तीसरा आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन सा होना चाहिए। ठीक है, देखिए लेट्स सपोज कि अगर मैं बताऊं कि एयरलाइन रिजर्वेशन के अंदर पहला आपने लॉगिन एक्टिविटी का बना लिया, दूसरा आपने बना लिया कि टिकट रिजर्वेशन या टिकट मैनेजमेंट, या आप ये भी बना सकते हो एंट्रेंस ऑफ डेटा फॉर रजिस्ट्रेशन, एंट्रेंस ऑफ डेटा फॉर टिकट इश्यूएंस। तो आपने ये खुद सोच के उसकी हेडिंग बनानी है, उसके अकॉर्डिंग उसका यूज़ केस का नाम, आईडी लिखनी है, नेम रखना है, सिनेरियो रखना है, सक्सेस सिनेरियो रखना है, पोस्ट एक्टर, प्राइमरी एक्टर, सेकेंडरी एक्टर दोनों डिसाइड करने हैं और उसके आने वाले एरर एक्सटेंशन में लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा 8-10 या पूरे कंप्लीट सिस्टम की यूज़ केस नहीं बोल रही, सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें से मैक्सिमम मुझे 3 करके दिखाने हैं। 3 में से एक भी मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी कि एक तो हमेशा लॉगिन होगा, तो लॉगिन तो आप यही वाला ले लोगे जो मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगी क्लास के बाद। ठीक है, ये ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यूज़ केस लिखा कैसे जाता है। ये हो गई बात लैब नंबर 3 की। ठीक है, लैब नंबर 3 जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ उसमें मैंने आपको एक चीज़ बढ़ा रही हूँ एज़ पर टुडे क्लास। आज की क्लास के बिहाफ पे मैं एक चीज़ इसके अंदर बढ़ा रही हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और वो ज़्यादा नहीं लिखनी है, मुझे सिर्फ 3 यूज़ केसेस की बता दो। इसके बाद अच्छा डिफरेंट टेस्टिंग के वक़्त सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जब भी मैंने बात करी है आपको आपके इस पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर, तो मैंने आपको कहा था कि एक यूज़ केस होता है और एक टेस्ट केस होता है। यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी कैसे लिखी जाती है, डायग्राम मैंने आपको बता दी कि कैसे लिखी जाती है। दोनों तरीके से मैंने आपको उसकी दोनों प्रेजेंटेबल फॉर्म होती हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। अब एक चीज़ होती है टेस्ट। लाइट गई थी, थोड़ी डिस्टर्बेंस आई थी। अच्छा मैं क्या हम यहाँ पे थे, हाँ।
मैं आपको बता दी थी टेस्ट केसेस या टेस्ट केसेस कौन लोग बनाते हैं और कौन उसकी रिपोर्ट जो जनरेट होती है वो किस बिहाफ पे होती है। मोहम्मद अतीक सलाह रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा जी, तो टेस्ट केसेस कौन बनाता है? आपके पास आपके जो क्यूए की टीम होती है, जिसको आप अपनी एप्लीकेशन पूरी बनाकर आपने पूरी इंप्लीमेंट कर ली है, कोडिंग वोडिंग लिख ली है। अब जब आप टेस्टिंग के लिए देते हो तो वो क्यूए का पर्सन क्या करता है उस एप्लीकेशन के साथ और उसके बिहाफ पे क्या रिपोर्ट आपको जनरेट करके देता है, वो रिपोर्ट किस फॉर्मेट में होती है, वो होती है बेसिकली आपके पास टेस्ट केसेस के बिहाफ पे। वो टेस्ट केसेस कैसे बनते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। मैंने यही वाली एग्जांपल ली है अपनी थीसिस की ही, उसकी मैं उससे बता देती हूँ कि किस तरह से टेस्ट केसेस बनते हैं। ये है बेसिकली आपके पास टेस्ट केसेस का टेबल। वो आपका जो क्यूए वाला पर्सन है वो आप लोगों को आपकी जो एप्लीकेशन है वो टेस्ट करके इसी फॉर्मेट में एज अ रिपोर्ट आपको बना के देता है। अब वो रिपोर्ट क्या होती है, उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उस टेबल के अंदर जो होता है, जो रिपोर्ट है, वो टेस्ट केस सिनेरियो आईडी होती है, डोमेन होता है, टेस्ट केस आईडी है, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन है, टेस्ट स्टेप है, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन का तो वही कॉन्सेप्ट है जो यूज केस की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि प्री कंडीशन में पहले के काम और पोस्ट कंडीशन में बाद के काम दोनों आप लिखते हो। तो इसी तरह से इट यहाँ पे भी है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस होता क्या है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेस्ट के सिनेरियो की आईडीज किस तरह दी जाती हैं। आईडीज दी जाती हैं इस फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है TC_F_001। टीसी का क्या मतलब है? टेस्ट केस। ऐप का क्या मतलब है कि मीन्स कि मोबाइल एप्लीकेशन की टेस्टिंग की जा रही है। इसके बाद उसका नंबर असाइन कर दोगे, ठीक है। अगर आपके पास ये वेब एप्लीकेशन होती, वेब एप्लीकेशन का आप टेस्ट केसेस बनाते तो किस तरह लिखते? TC_WEB ऐप दैन 001 एंड सो ऑन, इसी तरह चलती है वो सीरीज। अच्छा, अब डोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या क्या है? इस एप्लीकेशन को आपने बना लिया, बनाने